नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन हो। आज आप सभी लोगों को हम एक बहुत ही सुंदर चीज़, बहुत ही सुंदर कारण बताने के लिए सोचे हैं। भगवान बुद्ध के समय में जो उपासिका होती थी, उन उपासिकाओं का लक्षण क्या होता था, कैसा गुण होता था, एक सच्ची उपासिका का पहचान क्या होता है, कैसे कोई एक उपासिका सच्ची भगवान बुद्ध की श्राविका, एक सच्ची उपासिका कहलाती है। तो ऐसा भगवान बुद्ध के समय जो उपासिका होती थी, एक ऐसे उपासिका के बारे में बताएंगे जिसका 7 अद्भुत लक्षण था, 7 अद्भुत कारण था। अगर वो 7 कारण आप में है तो आप भगवान बुद्ध का एक सच्ची उपासिका कहलाएंगे, सच्ची उपासिका। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी बौद्ध हैं, हमें भी उपासक बनना है, हमें भी उपासिका बनना है, ऐसा कहते हैं लोग, पूछते भी हैं। तो आज ये प्रवचन उन लोगों के लिए है। तो देखिए कि आखिर वो कौन से 7 कारण है, कौन से वो 7 लक्षण है जिससे कोई एक उपासिका सच्ची उपासिका कहलाएगी। सच्ची मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम भगवान बुद्ध का पवित्र उपासिका कहलाएगी। तो आज हम आप लोगों को उसके लिए भगवान बुद्ध के समय जो उपासिका थी उससे ही रेफरेंस ले रहा और एक सूत्र बताएंगे। क्या हुआ था उस समय, एक उपासिका थी, उसी उपासिका का नाम था नंद माता नाम था। वो रहती थी वेलुकांटिकी नाम का एक गांव था, उसी गांव में वह उपासिका रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, अभी देखिए उस समय उपासिका का लोगों का कितना अद्भुत कारण होता था। वो उपासिका सुबह सुबह, कहते हैं कि रात के अंतिम प्रहर में, रात्रि का 3 प्रहर होता है ना, प्रथम, मध्यम और अंतिम प्रहर। अंतिम प्रहर मतलब कि लगभग 3:30-4 बजे वो उठ करके धर्म की चांटिंग कर रही थी उपासिका। और वो चांटिंग में क्या कर रही थी, पारायण वर्ग। पारायण वर्ग मतलब होता है भगवान बुद्धि सूत्र निपात में लगभग 250 गाथाओं का कितना 16 सूत्र हैं। वो 16 सूत्र भगवान बुद्ध जी कई लोगों को बताए हैं। वो सूत्र ऐसा था कि कोई छोटा छोटा सूत्र है, एक सूत्र बताते के साथ सामने वाला इंसान और सारे लोग सीधा सुन के अरहंत हो गए हैं। तो इसलिए वो उसमें 16 सूत्र है, वो पूरा सूत्र को ही पारायण वर्ग कहा जाता है। पारायण मतलब संसार से बाहर जाने वाला। तो वो उपासिका क्या कर रही थी, वही सूत्र याद से, किताब देख के नहीं, अभी तो नॉर्मली क्या करते हैं, चांटिंग भी करते हैं तो किताब देख करते हैं ना। तो वो उपासिका स्मरण से, याद से वो सारे सूत्रों का चांटिंग कर रही थी। कितना अद्भुत है, सुबह सुबह उठ करके ध्यान करके फिर चांटिंग कर रही है। देखिए उपासिका का एक लक्षण अभी ऐसे ही देख रहा है, अभी तो स्टार्टिंग नहीं आए, आगे क्या क्या लक्षण होना चाहिए वो आगे आएगा। अभी एक उपासिका को देखिए कैसा स्वभाव है। तो वो सुबह सुबह वैसे चांटिंग कर रही थी। चांटिंग करते समय हुआ क्या कि एक देवता, उस देवता का नाम है वायुश्रवण, आप लोग सुने होंगे। वायुश्रवण देवता आसमान से एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर जा रहा था। जाते समय उसे घर के ऊपर, वो छत के ऊपर में, रूम में नहीं, छत के ऊपर में वह चांटिंग कर रही थी खुले आसमान में। तो चांटिंग करते समय वह देवता सुन करके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि वह जो धर्म की चांटिंग कर रही, बोल रही है, वह साधारण व्यर्थवाणी नहीं है। वह गाना, मजाक की बात या दूसरों को लड़ने वाला, झगड़ने वाला, चुगली, ऐसा बात नहीं। ऐसा बातों को चांटिंग कर रही थी जिस चांटिंग को सुन करके लोग भवसागर से निकल गए, वैसे सूत्र। तो वह देवता को बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। वह देवता रुक करके सुनने लगा। क्या सुनने लगा? उसकी चांटिंग को। इसके बाद वो उपासिका को जितना देर लगा चांटिंग करने में, नंदमाता नाम था, चांटिंग की। चांटिंग करते करते फिर अंत में खत्म हुआ तो रुक गई। जब चांटिंग खत्म हुआ तो आवाज आता है, साधु साधु बहन, साधु साधु। पाली में साधु साधु भगनी, साधु साधु, ऐसा। तो
वह बोलती है कि कौन है और ये किसकी आवाज़ है? तो वह कहता है कि बहन, हम आपका भाई है, ऐसा कहता है। भाई कहता है अपना। तो कहता है आप कौन, मेरा कौन भाई? तो वह कहता है लोग हमें वायुश्रवण नाम से जानते हैं, हम वायुश्रवण देवराज हैं। तो ये कहती है ऐसा है तो ठीक है हे पुण्यवान देवता, हमने यह जो धर्म की चांटिंग करके जितना भी पुण्य अर्जित किया वह सारा पुण्य मैं आपको अनुमोदन करती हूँ गिफ्ट के रूप में। आप आगंतुक रूप में आए, यह सारा पुण्य आपको अनुमोदन हो। तो वो खुशी खुशी अनुमोदन हो गया। इसके बाद वह कहता है वह देवता कि ऐसा है तो ठीक है बहना, कल का दिन, कल सुबह सारिपुत्र बंत जी और अरहंत मोग्गलान बंत जी भिक्षु संघ के साथ आपके इसी गांव में आने वाले हैं। वो लोग बिना भोजन किए आ रहे हैं। तो आप क्या करिए, उन बंत जी लोगों को आप भोजन कराइए। भोजन करा के जो पुण्य मिलेगा वह पुण्य मुझे दीजिए। अब ये कौन कर रहा है? साक्षात वायुश्रवण देवराज जी कह रहे हैं, वायुश्रवण देवराज जी। तो देखिए यह पुण्य अनुमोदन जो देवताओं करते हैं, अभी इसी से देखिए वह देवता खुद कह रहा है कि आप वह संघ को दान दीजिए और वह पुण्य मुझे अनुमोदन कीजिए। तो अभी भी बहुत सारे लोग हम लोग सिखाए हैं कि भोजन दान दे करके, संग दान दे करके, या उपोषणशीलों का पालन करते हैं तो, या ध्यान साधना करते हैं तो, या धर्म सुनते हैं तो हर दिन देवताओं को पुण्य अनुमोदन करने के लिए, ऐसा पहले हम लोगों ने सिखाया। क्योंकि देवताओं को पुण्य अनुमोदन करने से, पुण्य अनुमोदन करने वाले व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि अगर एक बार देवताओं का नज़र लग गया तो, जैसे कोई पुण्य अनुमोदन करता है, देवताओं का नज़र लग गया तो कि ये इंसान पुण्य अनुमोदन करता है, फिर वो नज़र लग गया तो मतलब वो देवता देख लिया तो वह हमेशा अनुमोदन होगा और बहुत सुरक्षा मिलेगा। देखिए किसमें महापरिनिब्बाण नाम का एक सूत्र है, भगवान बुद्ध का अंतिम सूत्र। अंतिम मतलब कि अंतिम समय में जो बताए थे, परिनिर्वाण के समय में। महापरिनिब्बाण सूत्र में आता है कि एक बार जब भगवान बुद्ध जी कुशीनगर जा रहे थे परिनिर्वाण हेतु, तो रास्ते में पाटलिपुत्र होते हुए जाते हैं। तो उस समय सुनीद और वास्तकार नाम का महामंत्री मगध का भगवान बुद्ध को और संघ को भोजन दान देता। तो भगवान बुद्ध जी उसी दिन अंत में प्रवचन में बताते हैं क्या उन लोगों को कि यस्मिन् पदे से कप्पेति वासं पंडित जातियो शीलवंत भोजित्वा संयते ब्रह्मचारे। कहते हैं कि जो प्रदेश में, किसी गांव में शीलवान गुणवान लोग रहते हैं तो उन लोगों को श्रद्धावान व्यक्ति भोजन दान देता है, भोजन दान देता है। इसके बाद कहते हैं या तथ देवता आसुं तासंग दक्षिणमादिशे ता पूजिता पूजयन्ति मानिता मानयन्ति न ततो न अनुकंपन्ति माता पुत्रं वयोरसं देवता अनुकंपितो पासो सदा भद्राणि पश्यति। तो कहते हैं कि वैसे शीलवानों को भोजन दान दे करके वह पुण्य या तथा देवता आसो, जो कोई देवताओं होते हैं उन लोगों को अनुमोदन करने के लिए कहते हैं। तो वो लोग पुण्य अनुमोदन होने के बाद जो पुण्य देता है उन लोगों का पूजा करता है। इसके बाद कहते हैं वैसे देवताओं का नज़र आशीर्वाद जिस व्यक्ति पर लगता है तो उसका सदा भलाई ही होता है। जैसे कोई एक माँ एक लौते बेटे को कितना ध्यान रखती है, वैसे ही कहते हैं पुण्य अनुमोदन करने वालों को देवताओं ऐसे रक्षा करता है। ऐसा भगवान बुद्ध, ये बुद्धवाणी है, महापरिनिब्बाण सूत्र का गाथा। तो यहाँ पर भी देखिए वह देवता ने क्या बताया कि उपासिका कल वो बंती जी लोग आ रहे हैं, भोजन दान दे करके पुण्य हमें भी अनुमोदन कीजिए। इसके बाद वो देवता ऐसा बोल करके चला गया। जाने के बाद अगला दिन यह उपासिका, नंद माता उपासिका क्या करती है कि सुबह सुबह ही से, अगला दिन सुबह सुबह से ही अपना घर में पूरा भोजन तैयार करती है। सारिपुत्र और अरहंत मोग्गलान बंत जी भिक्षु संघ के लिए पूरा भोजन तैयार करके इसके बाद एक आदमी को कहते हैं सुबह सुबह कि जाओ जा करके बंती लोगों को निमंत्रण दे करके आओ कि उपासिका के घर भोजन तैयार है, आप लोग पधारें। वह आदमी गया, सारिपुत्र और अरहंत मोग्गलान बंत जी को वंदन किया,
कहा, हे बंती जी, नंद माता उपासिका के घर में भोजन तैयार है, आप पधारिए। फिर बंती लोग आते हैं। फिर यह उपासिका बहुत खुशी से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाई थी, तो बंती लोगों को परोसी, दान दे करके पुण्यानुमोदन के लिए एक और बैठ जाती है। बैठने के बाद अरहंत सारिपुत्र बंती पूछते हैं कि उपासिका, आपको किसने बताया कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इस गांव में आने वाले हैं? वह उपासिका कहती है कि भगवान, हम सुबह सुबह, सोचिए सुबह सुबह अंतिम प्रहर 4 बजे 3:30 बजे उठ करके हम ये सूत्र चांटिंग कर रहे थे, पारायण वर्गों की चांटिंग करते समय पूरा घटना बता देती है वो, कि वह देवता आया और उसने पुण्य अनुमोदन हुआ और उन्होंने ही हमें बताया कि आप लोग कल इधर आने वाले हैं। तो सारिपुत्र बंती जी कहते हैं कि साधु साधु, आश्चर्य है, अद्भुत है, ये उपासिका तो देवताओं के साथ भी चर्चा करती है, देवताओं के साथ बातचीत करके सब कुछ जान लेती है, ये तो बड़ा ही आश्चर्य कारण है। तो उपासिका कहती है कि नहीं बंती जी, वो मेरा आश्चर्य कारण नहीं है, मेरा आश्चर्य कारण तो और दूसरा है। तो अभी एक हो गया आश्चर्य कारण, क्या कि वो देवताओं के साथ भी चर्चा करती है। दूसरा कहती है वो कि बंती जी, मेरा एक बेटा था, नाम था उसका नंद। किसी कारणवश क्या हुआ, मेरे पुत्र को राजदंड मिला। इसके बाद राजा और सैनिक लोग उसको पकड़ लिए, मतलब हथकड़ी लगाए। वो कहती है कि हथकड़ी लगाते समय में भी, मेरे बेटे को मारते हुए लेकर के गया उस समय में भी, इसके बाद मेरा बेटा को सदा सदा के लिए वो लोग ख़त्म कर दिया। कुछ मतलब कुछ गलती किया होगा कुछ वैसा, तो राजदंड वैसा मिला, मृत्यु दंड मिला। तो वो कहती है कि बंती जी, मेरा बेटा को मारते समय में भी, मृत्यु होते समय में हमें दिखा, लेकिन मन में, मेरे मन में थोड़ा भी दुख नहीं आया, दुख नहीं आया। सोचिए, तो आंखों के सामने अगर किसी का अपना बेटा को कोई मारता है तो कैसा दुख आएगा ना, सह पाएगा? अभी के समय तो बेहोश हो जाएगा, रह नहीं पाएगा। परंतु वो सत्य जानती है, वो उपासिका जीवन का यथार्थ जानती है। जो जन्म लिया उसे जाना ही होगा। जैसे कोई मिट्टी का बर्तन होता है, एक न एक दिन टूट जाता है, वैसे ही जो जन्म लिया इंसान उसे जाना ही है, ऐसा वो सत्य जानती है। इसलिए वो कहती है कि बंती जी, वो मेरा आश्चर्य कारण है कि वैसा होने के बावजूद भी मेरे मन में दुख नहीं आया। सोचिए, धर्म के आगे, धर्म के मार्ग में कितना आगे होगी वो, कितना आगे होगी। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में वैसा एक और उपासिका थी, मेरे याद से नाम था मल्लिका। उसका भी वैसे ही होता है। उसका तो एक ही बार में क्या होता है, उसका पति को और उसका 32 बेटा होता है, 32 बेटों को भी सबका गला काट दिया जाता है, मतलब कोई मरवा देता है। जब वो लोग मरता है ना, उसका पति और बेटे, वो उपासिका संघ को भोजन दान दे रही थी। भोजन बांटते समय में वो इन्फॉर्मेशन आता है उस उपासिका को, मल्लिका को, कि आपका बेटा और आपका पति को मार दिया गया। फिर भी उस उपासिका को भी दुख नहीं आता है। सोचिए, धर्म के मार्ग में कितना आगे होगी वो लोग, कितना अनित्य मनन करती होगी, कितना जीवन का सत्य को बोध करके रही होगी ना। नहीं तो कैसे सहन कर पाएगा ऐसा तो केवल और केवल भगवान बुद्ध का सच्ची उपासिका को ही कर सकता है, सच्चा उपासक को ही कर सकता है। बाकी दुनिया में अन्य किसी को भी सह नहीं सकता है, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना धर्म के सह नहीं सकता। तो वो कहते कि बंती जी, मेरा वो आश्चर्य कारण है, मेरा बेटा को वैसा हुआ पर मुझ में दुख नहीं। ऐसा कहने के बाद बंती जी कहते हैं कि नंद माता, उसका नाम भी पड़ा था नंद माता क्योंकि उसका बेटा नंद था। नंद माता, आश्चर्य है, ये तो आपका आश्चर्य कारण है, बहुत अच्छा, साधु साधु, ऐसा बंती जी अनुमोदन होते हैं। तो वो कहती है कि बंती जी, उतना ही नहीं, मुझ में और भी आश्चर्य कारण है। और अभी वह तीसरा कारण बताती है। सच्ची उपासिका का पहचान देखिए। तीसरा में कहती है कि उसका एक पति था, नंद माता का एक पति था, वो पति परलोक चला गया, मतलब पति गुजर गए। फिर वो कहते कि मेरा पति गुजरने के बाद उसका अगला जन्म यक्ष लोक में हुआ है।
एक यक्ष लोक में हुआ। और वो कहती है कि मेरा पति कभी कभी मेरे सामने प्रकट हो जाता है, अचानक से प्रकट हो जाने के बावजूद भी मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे कभी भय नहीं लगता। सोचिए तो कितना आश्चर्य कारण है ना, कितना अद्भुत कारण है ना, क्योंकि डर नहीं लगना, भय नहीं लगना। अभी मान लीजिए हम लोगों के परिवार में वैसा कोई गुजर गया हो, कोई परिवार अभी अचानक से सामने आ जाएगा रात में, तो कैसा लगेगा? तुरंत हार्ट अटैक आके बेहोश होकर गिर जाएंगे, भागो भागो भूत भूत कहेंगे ना, अपना परिवार ही अगर कोई आ गया तो। पर वो कहती है कि मेरा पति मेरे सामने प्रकट हो जाता है, मुझे डर नहीं लगता। ऐसा है तो वो कितना निडर होगी वह उपासिका, क्योंकि डर उन लोगों को लगता है जिन लोगों को जीवन से मोह होता है। डर उन लोगों को लगता है जिन लोगों को धन दौलत से ममत्व होता है। डर उन लोगों को लगता है जो लोग जीवन में पाप किया है। डर उन लोगों को लगता है जो लोग जीवन में बुरा करता है। डर उन लोगों को लगता है जो अंदर बुरा होता है लेकिन सामने अच्छाई का दिखावा करता है। डर उन लोगों को लगता है जिन लोगों के पास भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है। डर उन लोगों को लगता है जो लोग शीलवान नहीं है। डर उन लोगों को लगता है जिन लोग दानी नहीं है। पर जो दानी है, शीलवान है, ज्ञान सुनने वाला है, पुण्य करने वाला है, ममत्व नहीं है धन दौलत के प्रति, वस्तु के प्रति, तो फिर कैसे होगा? तो सच्चा उपासक, सच्ची उपासक का पहचान देखी, वह कहती है कि मुझे डर नहीं लगता। तो सारिपुत्र बंते जी कहते हैं कि नंद माता आश्चर्य है आपका यह कारण। तो वो कहती है कि बंते जी इतना ही नहीं, मेरे जीवन में और भी आश्चर्य कारण। अभी देखिए सच्ची उपासिका का एक और पहचान। वो कहती है, अभी चौथा बता रहे हैं कि वो कहती है कि हमारी शादी कुंवारी समय में ही हो गया था, मतलब कि लगभग 15, 16, 17 होगा उम्र उस समय। वो कहती है कि जब हम लोगों का शादी हुआ और हम जिस दिन से पति के घर में आए थे, उस दिन से आज तक मेरे मन में हम अपने स्वामी को छोड़ करके किसी और के बारे में सोचे भी नहीं हैं। वो कहती है किसी और के बारे में कम से कम सोचे भी नहीं है। वो कहती है शरीर से गलत करने के बारे में कहना है क्या? वो कहती है कहना है क्या? एक देखिए उपासिका का पहचान, मतलब कि जब से शादी हुआ अपना स्वामी, अपना पति को छोड़ करके किसी और के बारे में कभी सोची भी नहीं। तो व्यभिचार के बारे में तो दूर की बात है ना। अभी देखिए दुनिया में बहुत सारा डिवोर्स क्यों होता है, बहुत सारा पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, शक संदेह क्यों होता है? ये शील नहीं होने के कारण ना। अगर शील होता है तो हर एक लोगों में, पंचशील में है ना तीसरा शील, कि अपना पति को छोड़ किसी और के साथ कुछ गलत नहीं करता, अपना पत्नी को छोड़ व्यभिचार नहीं करता। तो अगर यह शील होता है तो मान लीजिए पति कितना ही दूर काम क्यों ना करता हो, उसकी पत्नी कितना ही दूर काम क्यों ना करती हो, लेकिन पति को भरोसा होता है क्या कि मेरी पत्नी शीलवान है, मेरी पत्नी शीलवान है। पति को भी भरोसा होता है कि मेरी पत्नी शीलवान है, वो कभी गलत नहीं कर सकती है। अभी के युग में वही शील नहीं है, शील ना होने की वजह से अभी के लोग बहुत गलत करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना करता हो शरीर से, यह शरीर कभी तृप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, एक सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी नशा क्यों ना कर लेता हो, उसका मन कभी भी भरता नहीं है, कभी नहीं भरेगा, कितना भी नशा कर ले। और कहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सो लेता क्यों ना हो, सोने वाला जो होता है आलसी, कितना भी वो व्यक्ति सो ले उसका मन कभी नहीं भरता। तीसरा बताएं भगवान बुद्ध जी कि कोई व्यक्ति कितना भी मैथुन, जो सेक्स करते हैं लोग, कितना भी कर ले, कभी भी मन तृप्त होने वाला नहीं है। ये बुद्ध वाणी है। तो इसलिए अभी के लोग उसी के चक्कर में कितना पाप कर लेते हैं। लेकिन वो कहती है सच्ची उपासिका का पहचान देखिए, अपना पति को छोड़ो, किसी और के बारे में सोची नहीं है, करना तो दूर की बात है गलत। तो वो है एक उपासिका का
एक उपासिका का चिन्ह, लक्षण, अद्भुत कारण, वो चौथा कारण था। तो बंती जी कहते हैं कि नंद माता साधु साधु, बहुत अच्छा, तुम्हारा तो कारण बहुत ही आश्चर्य है। वो कहती है नहीं बंती जी, मेरे पास और अद्भुत कारण है। अभी देखिए अगला कारण, वो पांचवा कारण, वो कहती है कि जब से हम, बंती जी, जब से हम त्रिशरण की शरण में गए हैं, भगवान बुद्ध की शरण गए, धर्म और संघ की शरण गए हैं, और जब से हम सील ग्रहण किए हैं, तब से लेकर के आज तक हमने कभी भी सीलों का खंडन नहीं किया। कभी भी मैं सील को तोड़ी नहीं हूं, कहती है, कभी नहीं तोड़ी हूं। देखिए कितना अद्भुत कारण है ना। अभी के युग में देखते हैं बंती जी झूठ बोला गया, बंती जी हमसे ये सील टूट गया, हमसे ये हो गया, ऐसा कितना होता है कमजोरी। देखिए तो ऐसा नहीं कि मतलब होता है तो गलत है, वो गलत है, लेकिन अभी के युग में उतना लोगों के पास आत्मबल नहीं है कि किसी एक चीज को अखंड रूप से लगातार ले करके जाए और अच्छे से सीलों का पालन कर पाए। परंतु उस समय देखिए कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, कहते हैं, क्योंकि वह सील पालन करती है ना। भगवान बुद्ध के समक्ष कहती है ना उस समय स्टार्टिंग में कि भगवान आज से मुझे उपासिका के रूप में समझे, तो वो लोग उपासिका बनने के बाद कभी गलत, कभी नहीं, शील को कभी नहीं तोड़ती है। शीलों के बारे में देखिए ऐसा है, भगवान बुद्ध जी बताते हैं शील के बारे में। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि किसी इंसान का सबसे सुंदर आभूषण शील होता है, कहते हैं। लोग कितना भी ऊपर से सज धज क्यों ना ले, सोना चांदी क्यों ना पहन ले, परंतु अंदर से वो दुराचारी है, तो सदाचारी है नहीं है, तो वह सुंदर नहीं है। लेकिन कोई सजा हुआ ना हो, किंतु अगर वो शील से सुसज्जित है तो सबसे सुंदर आभूषण है, और वो सबसे सुंदर सुगंध भी है। अभी के युग में अलग अलग परफ्यूम ये वो कितना लगाते हैं लोग अपने शरीर को सुगंध करने के लिए, किंतु सील नाम का सुगंध के समान दूसरा कोई सुगंध नहीं है। और सील सुगंध ऐसा है जो देवलोक तक फैल जाती है, देवलोक तक। परफ्यूम तो अगल बगल में ही रहता है, सील का सुगंध देवलोक तक। ऐसा है सील। सील के बारे में भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि कोई व्यक्ति अपना प्राण दे देता है किंतु सील को तोड़ता नहीं है। ऐसा है सील के बारे में। कहते हैं भगवान बुद्ध एक जगह पर एक सुंदर गाथा है, कहते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति के पास एक ही आँख हो, वो व्यक्ति एक ही आँख को कितना प्यार करता है, उसी आँख को कितना सुरक्षा करता है ना, कुछ होने नहीं देता। और जैसे मान लीजिए कोई एक माँ का एक ही बेटा हो, वो एक माँ का एकलौता बेटा को कितना ध्यान रखेगी, कितना सुरक्षा करेगी। और कहते हैं जैसे कोई पक्षी हो, उसी पक्षी के पास अंडा है, अपना पक्षी का जो अंडा होता है उस अंडे को कितना प्यार करते, कितना सुरक्षा करती है, अपना जान से भी ज़्यादा। और कहते हैं कि एक प्रकार का हिरण होता है, पहले हुआ करता था, अभी होगा कि नहीं पता नहीं। भगवान मुझे कहते हैं कि वो हिरण जंगल में जाते समय अगर उसका पूंछ कहीं फंस गया ना, पूंछ कहीं कांटा में फंस गया, वो हिरण हिलता नहीं है, कहते हैं। इसलिए नहीं हिलता कि कहीं उसका पूंछ का कोई एक रोम ना टूट जाए, डैमेज ना हो जाए। कितना प्यार, जान चला जाए पर पूंछ को कुछ होने नहीं देती है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सीलों का पालन करता है, प्राण जाए पर सील को कभी वैसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है सीलों का पालन करने वाला सच्चा ज्ञानी का, सच्चा उपासक उपासिका का पहचान, लक्षण। तो ये है सील के बारे में। और हमें सील के बारे में एक सुंदर घटना याद आ रही थी। एक आदमी श्रीलंका में होता है, वह शील को ग्रहण करता है। शील को ग्रहण करने के बाद एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है कुल्हाड़ी लेकर के। जाने के बाद क्या होता है, जंगल में एक पाइथन, एक अजगर सांप क्या होता है, उसको लपेट लेता है, पूरा लपेट लेता। अभी अजगर क्या करेगा, लपेट करके हड्डियों को तोड़ेगा, फिर निकलता है ना, बड़ा सा अजगर था। अभी उसको लपेट लिया, उसके हाथ में था कुल्हाड़ी। वो सोचा क्या कि कुल्हाड़ी से इस अजगर को काट के ख़त्म कर देते हैं, मेरे प्राण बच जाएंगे। काटने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि अरे मैंने तो सीलों को ग्रहण किया, मैं हत्या नहीं करूँगा,
मैंने उपासक के भाव में, उपासक रूप को मैंने माना है, मैं कैसे से मार सकता हूँ। अगले ही पल उसे आता है, अगर हम नहीं मारेंगे तो ये अजगर मुझे मार देगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, मैं कैसे जीवन बिताऊंगा, इसलिए इसे मारना होगा। अगले ही पल याद आता है, नहीं, मैं एक उपासक हूँ, मैंने सीलों को ग्रहण किया, मैं इसे नहीं मार सकता। देखिए सीलों का पालन करने वाला कैसा कैसा लोग हुआ है अतीत में ना। फिर उसे मन में आता, मारूंगा नहीं मारूंगा, ऐसा उसके मन में युद्ध चलते रहता है। फिर वह सोचता है ये सारे प्रॉब्लम का जड़ ये कुल्हाड़ी है, ना ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ में होगा ना मुझे मारने का मन आएगा। वह अपने आँखों को बंद करके कुल्हाड़ी को दूर फेंक देता है। जैसे ही वह कुल्हाड़ी फेंकता है, देखिए शील का बल, जो धर्म को पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जैसे ही वह कुल्हाड़ी फेंका, वह सांप को ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल गरम खंबा को लपेटे हुए हो। वह तुरंत खंबा को छोड़ करके, उसका शरीर को छोड़कर तुरंत चल जाता है। शील का बल देखिए कितना सुंदर है। तो ऐसा शीलों का सच्चा रूप से पालन करने से मदद मिलता है धर्म से। तो वह उपासिका कहती है कि 5वां कारण वो था कि जब से वह शील को ग्रहण की तब से कभी भी खंडित नहीं की शीलों को। यह 5वां लक्षण है एक सच्ची उपासिका का। इसके बाद बंत जी कहते हैं कि साधु साधु नंद माता, यह तो तुम्हारा आश्चर्य अद्भुत कारण है, बहुत अच्छा, साधु साधु। तो वो कहती बंत जी इतना ही नहीं, मेरे पास और एक अद्भुत कारण है। वह कहती है कि बंत जी हमें जितना देर तक चाहिए उतना देर तक हम प्रथम ध्यान में लीन होकर के रह सकते हैं, द्वितीय ध्यान में लीन होकर के, तृतीय ध्यान, यहाँ तक कि चतुर्थ ध्यान में लीन होकर के हमको जितना देर तक चाहिए उतना देर तक रह सकते हैं। देखिए तो एक उपासिका जो घर में काम करने वाली नहीं, उसका पति भी नहीं है, उसका बेटा भी नहीं है, तो ये उपासिका का घर का काम भी रहता होगा ना, किंतु देखिए तो वो उतना घर का काम करने के बावजूद ध्यान भी करती है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। लेकिन अभी देखिए, अभी कहते हैं महंत जी ये काम है वो काम है, तो काम तो रहेगा जीवन भर, समय खुद निकालना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु समय ये नहीं कह सकते कि अरे हमने ये किया वो उसके कारण हम ध्यान नहीं कर पाए, इसके कारण, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए समय निकालना पड़ेगा खुद एडजस्ट करके जीवन में, और करना पड़ेगा। तो यह था उसका 6वां कारण। तो बंत जी कहते हैं कि साधु साधु बहना, साधु साधु नंद माता, बहुत आश्चर्य, बहुत अद्भुत है तुम्हारा अद्भुत कारण। तो वो कहती है कि बंत जी मेरे पास इतना ही नहीं है। वो कहती है कि हम मुक्ति के मार्ग में हम बहुत दूर तक आगे चल गए हैं। वो कहती है मेरे मन में सक्काय दिट्ठि, विचिकित्सा, शीलबद्ध परामास, कामराग पटिक, मतलब ये 5 संयोजन कहलाते हैं। जो ये 5 संयोजन को नष्ट कर दिया, मतलब समझ लीजिए वो अनागामी हो गया। वो कहती है कि हम ये 5 संयोजन को नष्ट कर दिए हैं और हम अनागामी फल में स्थित हैं, वो कहती है। तो कहते हैं बंती साधु साधु नंद माता, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब ये उपासिका कैसी है, अनागामी है, मरने के बाद सीधा ब्रह्मलोक जाने वाली है, ब्रह्मलोक। तो देखिए अभी हम ये 7 कारण बताए हैं एक सच्ची उपासिका का लक्षण। तो देखिए उस समय का उपासिका लोग कैसा हुआ करता था, सुबह सुबह चांटिंग करता है, संघ को दान देता है, कैसा कैसा, शीलों का पालन कैसा करती है, ध्यान साधना कैसा करती है, कितना सारा अद्भुत कारण है। शरण में जब से त्रिशरण में गई तब से शीलों का खंडन नहीं किया है, अपने स्वामी को छोड़ किसी और के बारे में सोची नहीं है। ये सब सच्ची उपासिका का पहचान है। तो इसीलिए यह सुंदर सा छोटा सा सूत्र बताएं। इसी सूत्र का नाम था नंद मातु सूत्र, अनुत्तर निकाय में है। तो देखिए ये है सच्ची उपासिका का पहचान। उपासक लोगों में भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उपासक का अलग से। तो अगर ये सारा गुण कोई अपनाता है तो एक सच्चा उपासक, एक सच्ची उपासिका बन सकता है, और उसका जीवन कभी दुखमय नहीं। मरने के बाद तो उसको सुगति में जाना ही है, और मरने के बाद आगे भी धर्म उसको मिलेगा जो अगर इस प्रकार से रहता है तो इसीलिए
हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को एक सच्चा उपासक, एक सच्ची उपासिका बनने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।